होम लोन इंश्योरेंस क्या होता है, उसके फ़ायदे क्या हैं और उसके नुकसान क्या हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आए कि होम लोन इंश्योरेंस क्या है, क्या ये ज़रूरी है, आपके लिए फ़ायदेमंद कैसे है और इसका नुकसान क्या है। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं होम लोन इंश्योरेंस क्या होता है। दोस्तों जो भी आप कभी नॉर्मली अपनी लाइफ के अंदर अपना इंश्योरेंस कराते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि आप छोटा सा प्रीमियम पे करते हैं कंपनी को और एक सर्टेन टाइम तक वो है आपको इंश्योर्ड करती है कि कल को अगर खुदा न खास्ता अगर आपके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो आपके नॉमिनी को एक सर्टेन अमाउंट जो है प्रोवाइड कर दिया जाता है। एक जनरल इंश्योरेंस कहलाता है। ठीक इसी प्रकार से इसे नाम के अंदर छुपा हुआ है होम लोन इंश्योरेंस। जो भी कोई आप होम लोन लेते हैं वो वाली कंपनी का जो भी लोन अमाउंट आपको मिला है उसको सिक्योर्ड करना, यही होता है होम लोन इंश्योरेंस। उदाहरण के रूप में समझता हूँ कि आपको HDFC बैंक ने जो है होम लोन दिया और उसी बैंक ने अपना एक इंश्योरेंस जो है वो उस लोन के साथ आपको जो है प्रोवाइड किया, उसको साथ अटैच कर दिया। यानी कि अगर खुदा न खास्ता इन 240 महीने यानी कि नॉर्मल 20 साल का जो होम लोन होता है, 10 साल 20 साल जितने भी साल का है, अगर आपने उस दौरान अगर आपके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो होम लोन अगर आपका सिक्योर्ड होगा यानी कि उस पर इंश्योरेंस हो रखा होगा तो होम लोन का जो पैसा है वो आपको दोबारा आगे नहीं भरना है और जो प्रॉपर्टी पेपर हैं वो नॉमिनी को मिल जाते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि जितना पैसा भी आपने भरा हुआ होता है वो सारा का सारा पैसा वापसी नॉमिनी को मिल जाता है। तो होम लोन इंश्योरेंस नॉर्मली ये एक क्राइटेरिया होता है, ये उसकी बॉर्डर लाइन होती है। तो जब कभी भी अगर आपको होम लोन आप ले रहे हो उसके साथ आपको वो कंपनी या बैंक आपको बोल रहा हो कि होम लोन इंश्योरेंस जरूर देना है आपको, तो ये चीज़ आप समझ लीजिएगा। नॉर्मली इस प्रकार से वो सिक्योर्ड होता है, इसको होम लोन इंश्योरेंस कहा जाता है। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको इसमें एक ऐड कर रहा हूँ, आप इसको जरूर समझिएगा कि जब भी आप होम लोन लेते हैं उसके साथ अगर इंश्योरेंस दिया जा रहा है तो इंश्योरेंस क्या 240 महीने के लिए है, यानी कि जितने साल का आपका होम लोन है क्या इंश्योरेंस भी उतने साल के लिए है। ये बात लोग जो है टेक्निकली थोड़ी समझ नहीं पाते क्योंकि उस दौरान होम लोन लेना होता है तो एग्रीमेंट पे साइन करके बस फटाफट से काम कर देते हैं। लेकिन इस चीज़ को आपको बिल्कुल देखना है कि प्रीमियम जो आपका भरा जा रहा है वो कितने सालों के लिए है, आपका होम लोन कितने सालों के लिए सिक्योर्ड किया जा रहा है आपको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। उस समय आदमी इस बात को ध्यान नहीं देता, लेकिन भविष्य में कभी खुदा न खास्ता अगर 1000 आदमियों ने अगर होम लोन लिया तो एक आध के साथ अगर मिसहैपनिंग हो गई तो बहुत जाके आगे जाके जो है बहुत जगह दिक्कत आती है, खासकर नॉमिनी को। तो अब इसके अंदर सबसे बड़ी बात करते हैं कि होम लोन का बेनिफिट क्या है और होम लोन का नुकसान क्या है। आप दोस्तों मान के चलते हैं उदाहरण के रूप में कि आपको 20 लाख का होम लोन मिला और होम लोन के साथ साथ बैंक जो है आपको बोलता है, फिर उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ कि 50,000 रुपये का आपका इंश्योरेंस किया जाएगा। आपने वो 50,000 रुपये खुद अपने हाथ से नहीं देने बैंक को कि वो आपका इंश्योरेंस कर देंगे। वो जो 50,000 रुपये का अमाउंट प्रीमियम का है वो कितने सालों के लिए, ये सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा। 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 12 साल के लिए, 8 साल के लिए, और कितने अमाउंट को सिक्योर किया जाए। ये टेक्निकल चीज़ें हैं, ये आपको जाननी जरूरी हैं। तो बेनिफिट की टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ। होम लोन इंश्योरेंस का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आपने जितने भी समय के लिए होम लोन का इंश्योरेंस कराया और आपके ऊपर 20 लाख के लोन के ऊपर 50,000 रुपये का उन लोगों ने प्रीमियम ले लिया आपसे, जो 50,000 रुपये का प्रीमियम है वो आपके लोन अमाउंट के अंदर ऐड हो जाएगा। यानी कि 20,50,000 रुपये का आपका होम लोन हो जाएगा और उसको जो 240 महीने की EMI से डिवाइड कर दिया जाएगा। पहला फ़ायदा ये है कि आपको हाथ से पैसे नहीं देने, आपके लोन अमाउंट के अंदर ऐड हो जाएंगे वो, और आपका लोन जो वो सिक्योर्ड हो जाएगा 20 सालों के लिए, या जितने भी सालों के लिए वो इंश्योरेंस किया जाएगा। तो आपको देखो मिसहैपनिंग तो लाइफ में अनसर्टेन है, कभी भी किसी का कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज़ आपको ज़रूर करवानी चाहिए। बेनिफिट ये है कि आपकी जेब से पैसे कुछ नहीं आ रहा, आपको धीरे धीरे EMI के रूप में प्रीमियम के अंदर प्रीमियम जो है वो आपकी EMI में ऐड हो जाएगा, तो आपको पता भी नहीं चलेगा, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बेनिफिट है आपका कि आपको भविष्य में कभी भी जो है फाइनेंशियली आपकी नॉमिनी को कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी जो आपके कॉम्प्लिकेंट है। नुकसान की बात मैं समझता हूँ नुकसान तो ज़रूर है, लेकिन इतना बड़ा नुकसान नहीं है, बहुत नॉमिनल नुकसान है। वो नुकसान ये है कि दोस्तों अगर आप मान के चलिए कि अगर आपको इंश्योरेंस दिया जा रहा है तो उसके अंदर कुछ अमाउंट का जो प्रीमियम है वो आपसे लिया जा रहा है, वो अमाउंट आपके लोन अमाउंट में ऐड भी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर जो डेप्ट है वो ज़्यादा बढ़ रहा है, ये नुकसान है। लेकिन इस नुकसान के अंदर से कई गुना ज़्यादा आपका बेनिफिट है। अगर लाइफ जैसे मैंने आपको बताया अनसर्टेन है, तो भविष्य में क्या होगा ये तो कुछ नहीं है, कोई भी नहीं जानता, इसलिए होम लोन का इंश्योरेंस करवाना जरूरी है। फिर भी अगर आपको इस रिलेटेड कुछ भी कोई प्रश्न आपका है तो आप मुझे कमेंट जरूर करें, मैं बहुत जल्दी आपको आंसर करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।